सभी को नमस्कार। ये दोस्तों, सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और कल भी हमने निफ्टी के बारे में बात करी थी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ईरान और इज़राइल और यूएस का जो वार का चक्कर चल रहा है, कभी इनके बीच जो है सीज़ फायर होता है, कभी वार होती है, तो इसकी वजह से बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। मगर देखिए, बाज़ार जो बंद हो रहा है वो 25,070 बंद हो रहा है। और कल भी मैंने आपको एक लेवल बताया था 25,000, कि जब तक 25,000 के ऊपर बाज़ार होल्ड करेगा, बाज़ार एक स्ट्रेंथ वाले मोड में रहेगा। और बाज़ार इंट्राडे न्यूज़ की वजह से, जो सीज़ फायर की न्यूज़ आ रही है बार बार, उसको लेके बाज़ार एक बार डाउन जरूर आया, मगर उसने 25,000 का जो आंकड़ा है वो बरकरार, यानी उसको मेंटेन रखा है इंट्राडे में। तो आपको आगे भी इसी लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। और 25,000 के ऊपर जब तक बाज़ार होल्ड है, क्लोजिंग बेसिस पे भी और इंट्राडे लेवल पे भी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट करेंगी कि 25,000 के नीचे ही बाज़ार ख़राब होगा। आप ये चीज़ का ध्यान रखना। बाज़ार कल ही 25,000 के ऊपर आ गया था और आज भी बाज़ार 25,000 के ऊपर है। तो चाहे सीज़ फायर की खबर आए, चाहे वार की खबर आए, जब तक 25,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगा या क्लोज नहीं होगा या सस्टेन नहीं होगा, तब तक बाज़ार ख़राब नहीं होगा। और बाज़ार के अंदर कोई बात नहीं कि इंट्राडे में आज बाज़ार एक बार 25,300 चला गया था। मैंने इस वाले लेवल के लिए बात भी करी थी कल का, अगर आपने वीडियो देखा हो। 25,300 के लेवल के लिए मैंने कल आपसे बात भी करी थी और 83,000 के लिए सेंसेक्स के लिए भी बात करी थी। बट इंट्राडे में क्या हुआ, वो जो न्यूज़ आई उसकी वजह से बाज़ार यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से फॉल हो गया। तो आगे भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाज़ार इस तरीके से वापस 25,500 और 25,600 के मोड में दोबारा जा सकता है, 25,300 को काटता हुआ। बट देखिए, बाज़ार में अनसर्टेनिटी चल रही है वार को लेके। अगर 25,000 के नीचे गैप डाउन हो गया तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मगर जब तक बाज़ार इन सब चीज़ों के अंदर झूल रहा है या कर रहा है, तो हम इस तरीके से बाज़ार के अंदर यहाँ पे तेज़ी के अंदर ही हम इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, ये लास्ट टाइम का चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये राउंडिंग, आप देखेंगे किस तरीके से राउंडिंग बॉटम बना रहा है। आप ये देखें, एक राउंडिंग टाइप का बॉटम यहाँ पे बना रहा है इंट्राडे फॉल के बाद। तो ये राउंडिंग टॉप बॉटम बना रहा है, ये बाज़ार के अंदर कहीं ना कहीं कल के दिन एक तेज़ी ला सकता है। और आपको पता है, इस वीक में मंथली क्लोजिंग भी आ रही है बाज़ार की, सभी इंडेक्स की। तो बाज़ार के अंदर एक बड़ा मूव होने की आशंका यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कल के दिन यदि बाज़ार, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, फिर भी एक लेवल आप ध्यान रखिएगा। यदि बाज़ार कल 25,100 के ऊपर आपको लगातार होल्ड होता दिखाई दे, इस वाले लेवल के ऊपर, इसके ऊपर गैप अप हो जाए या इसके ऊपर होल्ड हो जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा बाज़ार अपने 25,300 के हाई को भी एक दो दिन में या इंट्राडे में ही काट देगा। और उसके बाद 25,550 और 600 तक की भी जर्नी यहाँ से तय कर सकता है। तो आप इस वाले लेवल का ध्यान रखिएगा, 25,100। और नीचे के लिए 25,000 का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25,000 के नीचे यदि होल्ड कर लेता है गैप डाउन करके, तो बाज़ार अगेन एक बेरिश मोड के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये 25,100 और 25,000 दो लेवल ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट के लिए ध्यान रखिएगा। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी देखिए, बाज़ार जो है तेजी के मोड में ही बंद हुआ है, क्योंकि इसने लास्ट स्विंग को मेंटेन रखा है। कल यदि दिन में बाज़ार एक लेवल इसमें ही बता देता हूँ आपको, 82,300 के ऊपर, जो 82,160 बंद हुआ है, अगर 82,300 के ऊपर वापस होल्ड हो जाता है तो ये वापस आपको 83,000 और 83,000 से ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है। मगर लेवल कौन सा रहेगा ब्रेकआउट के लिए? 82,300। और नीचे के लिए कौन सा लेवल रहेगा? 81,800। अगर 81,800 के नीचे दोबारा गैप डाउन करके सस्टेन कर देता है तो दोबारा बाजार खराब हो जाएगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स में बाजार बंद हो चुका है, बैंक निफ्टी भी बाजार बंद हो चुका है। तो ये कल के लिए जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, 25,100 का सस्टेन बेसिस पे और 25,000 का लेवल भी जो यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ये एक तेजी का साइन है, जो कि बाजार के लिए आपको आने वाले दिनों में बाजार के अंदर आपको तेजी यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये जो मैंने आपको यूज़फुल लेवल, यूज़फुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके कल की ट्रेडिंग सेशन में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।